राजनीति में जब तक ध्रुवीकरण का रंग ना समाये तब तक राजनीति राजनीति नहीं कही जाती। आखिर 2 साल पहले की नाराजगी चुनाव से पहले क्यों याद आई सचिन को? यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार हर पार्टी पूरे ताकत के साथ उतर रही है। इन्हीं में से एक असदुद्दीन अवैसी की पार्टी MIM भी शामिल है। यूपी की कई विधानसभा सीटों पर अवैसी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में अवैसी यूपी में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मगर वो कहते हैं ना, राजनीति इतनी सरल कहाँ। जब तक गोलियां बम धमाके करके हिंदू मुस्लिम बांटे नहीं जाते तब तक राजनीति अच्छी नहीं लगती। ऐसी ही मंशा भाजपा वालों के दिमाग में बन गई है। तभी तो बौखलाई भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के प्रचार प्रसार में कभी खलल डाल देती है तो कभी बेमतलब के गिरफ्तारी कर लेती है। मगर हद तो पार तब हो गई जब चुनाव प्रचार प्रसार के सिलसिले में कल नोएडा जा रहे असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर बीजेपी के 2 कार्यकर्ता देशभक्त सचिन और शुभम जानलेवा हमला करते हैं। उनकी गाड़ी के बगल में अपनी गाड़ी लगाकर 4 से 5 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें से 2 गोली असदुद्दीन अवैसी के काफिले के किसी एक कार में लगती भी है, मगर अवैसी बच जाते हैं। इसके बाद असदुद्दीन अवैसी ट्वीट करके लिखते हैं, कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों गौतम बुद्ध नगर के सचिन और देवबंद सहारनपुर निवासी शुभम को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच में माननीय सांसद ओवैसुद्दीन अवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत धार थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लाभप्रद सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि सचिन असदुद्दीन अवैसी के राम मंदिर के मसले पर फैसले आने के बाद दिए गए किसी हिंदू विरोधी भाषण को लेकर आहत था, मगर समझ में ये नहीं आता कि उसके दिल की नाराजगी 2 साल बाद और चुनाव से ठीक 6 दिन पहले ही क्यों याद आई। एक हिंदू भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एक मुस्लिम लीडर पर गोली चलाना, इसे ध्रुवीकरण नहीं तो और क्या कहा जाए। चुनाव में ये किसको फायदा देगा ये तो हर कोई जानता है। हिंदू मुस्लिम को बांटकर हिंदू वोट बैंक को अपने खेमे में करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी तरकीब है। हमले के मुख्य आरोपी सचिन का जब आप प्रोफाइल देखेंगे तो इनकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के कंधे पर हाथ रखे हुए आसानी से दिख जाएंगी आपको, और यही साबित करता है कि इनकी जमानत ज़्यादा दूर नहीं है। प्लानिंग तो कई दिनों से थी, मगर एक अच्छे मौके की तलाश में था सचिन। मकसद था अवैसी को निपटाना और खुद को पुलिस के हवाले कर देना, मगर ऐसा हो ना सका।